प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम इंग्लिश ग्रामर में कुछ और चीज़ें सीखने जा रहे हैं। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने दो चीज़ों के बारे में सीखा था, नाउन और वर्ब के बारे में। नाउन किसे कहते हैं और वर्ब किसे कहते हैं। आपको अच्छी तरह से आज याद होगा कि नाउन हम उस लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी शख्स, किसी जानवर, किसी जगह या किसी चीज़ का नाम जाहिर करता हो। और वर्ब के बारे में, वर्ब उस लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी काम को जाहिर करता हो। यानी नाउन और वर्ब दोनों एक लफ्ज़ ही होते हैं। आज हम एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एडजेक्टिव किससे कहते हैं और प्रोनाउन किससे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, नाउन और वर्ब के बारे में वो वर्ड होते हैं, वैसे ही ये एडजेक्टिव और ये वर्ब ये भी वर्ड ही होते हैं। जैसे बाकी वर्ड्स होते हैं वैसे ही ये भी उनकी तरह वर्ड ही होते हैं। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है, नाउन एक वर्ड है जो किसी का नाम जाहिर करता है, वर्ब एक वर्ड है जो कोई काम जाहिर करता है। वैसे ही एडजेक्टिव भी एक वर्ड है, लेकिन जो किसी नाउन की खासियत जाहिर करता है। एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज है जो किसी नाउन की क्वालिटी को बयान करता है। Adjective is a word that denotes the quality of a noun. यानी adjective एक लफ्ज है that denotes the quality, जो क्वालिटी बताता है किसकी? of a noun, एक नाउन की। नाउन तो आपको अच्छी तरह से पता ही है। अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से इसको और समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पे मैंने लिखा है गुड बॉय। गुड बॉय, बॉय आपको पता है, बॉय एक शख्स का नाम है, इसलिए ये एक नाउन है। लेकिन जब हमने गुड बॉय कहा, यहां पे हमने इसके साथ और एक वर्ड जोड़ा है, गुड। इस गुड से हमें क्या पता चलता है? ये लड़का जो है, ये नाउन जो है, ये कैसा है? अच्छा है, बुरा है, कैसा है? तो इस गुड से हमें क्या पता चला कि ये लड़का जो है ये एक अच्छा लड़का है। जब हम गुड बॉय कहते हैं तो इसका मतलब ये गुड जो है ये इस बॉय की क्वालिटी को बयान करता है। ये कह रहा है कि ये लड़का जो है ये अच्छा है, तो इसका मतलब ये गुड वर्ड जो है इससे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसी गुड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। यानी वो लफ्ज जो नाउन की क्वालिटी बयान करता है उससे हम एडजेक्टिव कहते हैं। वैसे यहां पे बैड मैन, मैन नाउन है, लेकिन ये मैन कैसा है ये हमें ये लफ्ज बता रहा है, बैड। बैड से हमें पता चलता है ये आदमी कैसा है, तो इसका मतलब ये बैड जो है ये एक एडजेक्टिव है। मैन एक नाउन है, लेकिन ये बैड जो है ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इस नाउन की क्वालिटी बयान करता है। वैसे ही यहां पे बिग बॉल, बॉल एक नाउन है, इसकी क्वालिटी को कौन बयान करता है? ये वाला वर्ड बिग। इसका मतलब बिग एक एडजेक्टिव है। इससे हमें पता चलता है कि ये बॉल छोटी नहीं है, क्या है फिर? बड़ी बॉल है। तो बिग एक एडजेक्टिव है। वैसे ही टॉल, ट्री, ट्री है लेकिन कैसा? टॉल, तो टॉल एक एडजेक्टिव है। लॉन्ग रोप, रस्सी तो है लेकिन कैसी? लंबी। लॉन्ग, लॉन्ग से हमें पता चलता है ये रस्सी जो हमारे पास है ये एक लंबी रस्सी है। तो ये लंबी जो है, लॉन्ग, ये इसकी क्वालिटी बयान करता है। इसका मतलब ये लॉन्ग जो है ये एक एडजेक्टिव है। वैसे ही ब्यूटीफुल गार्डन, गार्डन आपको पता है
ایک جگہ کا نام ہوتا ہے. جب یہ جگہ کا نام ہے تو ایک ناون ہے, اور اب اس ناون کے بارے میں ہمیں یہ ورڈ بتا رہا ہے کہ یہ جگہ جو ہے کیسی ہے. تو کیا بتا رہا ہے؟ یہ جگہ خوبصورت ہے, بیوٹیفل. تو مطلب بیوٹیفل جو ہے وہ ایک ایڈجیکٹو ہے. گارڈن ناون, بیوٹیفل ایڈجیکٹو. ویسے ہی ویک گوٹ, کمزور بکری. بکری ہے لیکن کمزور ہے, تو اس کا مطلب یہ ویک جو ہے ایک ایڈجیکٹو ہے. ویسے ہی آپ کو بہت سارے ایڈجیکٹو دیکھنے کو ملیں گے. جیسے یہاں پہ اسمال ایک ایڈجیکٹو ہے, ورڈ ہے لیکن ایک ایڈجیکٹو ہے, کیونکہ یہ اسمال کسی چیز کی ہمیں کوالٹی بتاتا ہے. اسٹرانگ مضبوط ایک ایڈجیکٹو ہے. لیزی سست ایک ایڈجیکٹو ہے. لیزی بوائے, لیزی گرل, لیزی گوٹ. شارٹ چھوٹا, شارٹ مین, شارٹ ٹری تو ایڈجیکٹو ہے. آنےسٹ ایماندار. مثال کے طور پر ہم کہیں گے وہ ایک آدمی ہے, لیکن اب ہم کہیں گے وہ ایک ایماندار آدمی ہے. تو یہ ایماندار یعنی آنےسٹ نے اس آدمی کی کوالٹی کو بتا دیا. ابھی تک ہمارے لیے یہ ایک عام آدمی تھا, لیکن جب ہم نے آنےسٹ کہا تو وہ ایک ایماندار آدمی, اس کی کوالٹی ظاہر کیا اس نے. تو اس کا مطلب یہ آنےسٹ ایک ایڈجیکٹو ہے. ڈرٹی گندا, ڈرٹی پلیس, ڈرٹی یوٹینسلز, ڈرٹی کلاتھس. ہائی شارپ ایٹسٹرا. تو یہ جو سارے ہیں ان ورڈز کو ہم کیا کہیں گے؟ انہیں ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے کیا سیکھا کہ ایڈجیکٹو کس سے کہتے ہیں. ایڈجیکٹو ایک ایسے لفظ کو کہتے ہیں, ایک ایسے ورڈ کو کہتے ہیں جو کسی ناون کی کوالٹی بیان کرتا ہے. فار ایگزامپل گڈ, بیڈ, بگ, ٹال, لانگ, بیوٹیفل, ویک, اسمال, اسٹرانگ, لیزی, شارٹ, آنےسٹ, ڈرٹی, ہائی, شارپ. یہ سارے ورڈز جو ہیں یہ ایڈجیکٹیوز ہے. اب اس کے آگے ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ پروناون کے بارے میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پروناون کس سے کہتے ہیں. یہاں پہ بھی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا پروناون بھی ورب, ناون اور ایڈجیکٹو کی طرح ایک ورڈ ہی ہوتا ہے, لیکن فرق کیا ہے؟ پروناون ہم اس لفظ کو کہتے ہیں جو ناون کی جگہ استعمال ہوتا ہے. جیسے ایڈجیکٹو کے بارے میں ہم نے سیکھا, ایڈجیکٹو اس لفظ کو کہتے ہیں جو ناون کی کوالٹی بیان کرتا ہے, لیکن پروناون اس لفظ کو کہتے ہیں جو ناون کی جگہ استعمال ہوتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے, لیکن اس سے پہلے ہم کچھ پروناؤنز یہاں پہ دیکھیں گے. اور پروناؤن کی ڈیفینیشن اب کیا ہونی چاہیے پھر؟ پروناؤن از اے ورڈ دیٹ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن. پروناؤن اس لفظ کو کہتے ہیں جو ناون کی جگہ استعمال ہوتا ہے. اب پروناؤن کون کون سے بعد میں ہم یہ سیکھیں گے کہ پروناؤن کیسے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. اس کے لیے میں کچھ ایگزامپلز آپ کو دوں گا, لیکن پہلے ہم کچھ پروناؤنز کو دیکھیں گے. آئی, وی, یو, ہی, شی, اٹ, دے, دس, دیز, دیٹ, دوز ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ جو ورڈ میں نے یہاں پہ لکھے ہیں دس, دیٹ, دیز, دوز, ہی, شی, وی, یہ سارے کے سارے ورڈز, ان کو ہم ناون تو نہیں کہیں گے, انہیں ہم ورب بھی نہیں کہیں گے, انہیں ہم ایڈجیکٹو بھی نہیں کہیں گے, انہیں ہم پروناون کہیں گے. کیونکہ یہ لفظ جو ہے, یہ ورڈ جو ہے, یہ ہم ناونوں کی جگہ استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے پروناؤنز ہیں, لیکن فی الحال یہاں پہ میں نے کچھ مخصوص پروناؤن آپ کے لیے لکھ کر رکھے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروناؤن ہیں. جب ہم ٹائپس آف پروناؤن پڑھنے جائیں گے تو تب میں آپ کو پروناؤن کے باقی پروناؤنز ہیں ان کے بارے میں بتا دوں گا. فی الحال ہم یہ سیکھیں گے کہ پروناؤن ایک لفظ ہے جو ایک ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. مثال کے طور پہ جب بھی آپ کبھی کاؤ پہ ایک
कंपोजिशन लिखते हैं, एक मजमून लिखते हैं, तो आप कैसे लिखते हैं? जैसे अगर आपको काऊ के बारे में लिखना होगा तो आप क्या लिखते हैं? काऊ इज ए पेट एनिमल, काऊ हैज 4 legs, काऊ हैज 2 eyes, काऊ हैज 2 ears, काऊ गिव्स अस मिल्क। तो आप ऐसे भी काऊ के बारे में लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे आप देखिए, यहां पे हम किसके बारे में लिख रहे हैं? काऊ के बारे में। और आपको पता है काऊ एक जानवर का नाम है, तो इसलिए ये काऊ क्या है? एक नाउन है। आपको अच्छी तरह से यहां पे समझना होगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, प्रोनाउन हम उस वर्ड को कहते हैं जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। काऊ यहां पे एक नाउन है, इसी के बारे में हम कह रहे हैं। लेकिन अब देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं। काऊ इज ए पेट एनिमल, फिर हम काऊ नहीं लिखते हैं, फिर हम लिखेंगे इट हैज 4 legs, फिर हम लिखेंगे काऊ, काऊ नहीं लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे इट हैज 2 eyes, फिर इट हैज 2 ears, फिर इट गिव्स अस मिल्क। तो यहां पे हमने ये जो काऊ था, एक बार हमने काऊ तो लिखा, लेकिन बाद में काऊ की जगह पे हमने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? इट, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं इट। इट क्या है? इट एक प्रोनाउन है, क्योंकि हमने इस लफ्ज को नाउन की जगह इस्तेमाल किया। तो इससे आप समझ गए होंगे कि हम प्रोनाउन उसी वर्ड को कहते हैं जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नाउन को बार बार इस्तेमाल करने से बेहतर है कि हम उसकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करें, कोई और वर्ड इस्तेमाल करें, और जो वर्ड नाउन की जगह इस्तेमाल होगा उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। वैसे अगर आपको कभी अपने दोस्त के बारे में लिखना होगा, जैसे आपका कोई दोस्त है जिसका नाम बारिक है, तो आप अपने दोस्त के बारे में कैसे लिखेंगे? बारिक इज माई बेस्ट फ्रेंड, बारिक मेरा अच्छा दोस्त है। बारिक इज रीडिंग इन 5th standard, बारिक 5वीं जमात में पढ़ता है। बारिक इज ए गुड स्टूडेंट, बारिक एक अच्छा लड़का है। बारिक गोज टू स्कूल डेली, बारिक स्कूल रोजाना जाता है। बारिक प्लेज क्रिकेट, बारिक क्रिकेट खेलता है। लेकिन आप बार 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 बारिक 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 इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपने एक बार बारिक इस्तेमाल किया तो पता चला कि आप बारिक के बारे में बोल रहे हैं, जो कि किसी लड़के का नाम है, तो एक नाउन है। आप इस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, बारिक नाउन के बारे में। अब आप क्या करते हैं? आप लिखते हैं बारिक इज माई बेस्ट फ्रेंड, फिर आप बारिक की जगह ही इस्तेमाल करते हैं। यहां पे आप देखिए ही आपने ही इस्तेमाल किया। ही इज रीडिंग इन 5th standard, आप ये नहीं कहेंगे बारिक 5वीं जमात में पढ़ता है, आप कहते हैं वो 5वीं जमात में पढ़ता है। ही इज ए गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा स्टूडेंट है। ही गोज टू स्कूल डेली, वो रोजाना स्कूल जाता है। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। यानी एक बार एक तरीका ये लिखने का था, दूसरा तरीका आपने ये लिखा। एक तरीके में आपने लिखा बारिक मेरा अच्छा दोस्त है, बारिक 5वीं जमात में पढ़ता है, बारिक अच्छा स्टूडेंट है, बारिक रोजाना स्कूल जाता है, बारिक क्रिकेट खेलता है। लेकिन दूसरे तरीके में आपने क्या कहा? बारिक मेरा अच्छा दोस्त है, वो 5वीं जमात में पढ़ता है, वो एक अच्छा स्टूडेंट है, वो स्कूल जाता है, वो क्रिकेट खेलता है। यानी आपने जो ये वो ही इस्तेमाल बारिक की जगह किया, तो इसका मतलब ये ही जो है ये एक प्रोनाउन है। इससे हमें क्या पता चला? प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन हम उस वर्ड को कहते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। इस तरह से हमारे दोनों चीजें मुझे लगता है क्लियर हुई कि एडजेक्टिव किससे कहते हैं और प्रोनाउन किससे कहते हैं। एडजेक्टिव एक लफ्ज है जो नाउन की क्वालिटी बयान करता है, लेकिन प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है।